गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एसएफडी वीएमडी का। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने एसएफडी वीएमडी की जितनी थ्योरी थी कंप्लीट कर ली है, कंप्लीट थ्योरी हो चुका है। अब प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया है, इसको डिस्कस करेंगे और ये जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पहला प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। कैसे प्रोसीड करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सभी टाइप के कंसेप्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी वीडियो ये लंबी होगी, तो प्लीज़ अंत तक देखेंगे इसको। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप साथ में कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, स्केल, कॉपी लेकर बैठिए कि मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करते चले, तब सीख पाएंगे। केवल देखने से सीख नहीं पाएंगे। चलिए आते हैं प्रॉब्लम पे। कह रहा है कि बीम इज लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। फिगर में बीम और करस्पॉन्डिंग लोड भी गिवन है और इसका एसएफडी वीएमडी ड्रॉ करना है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सिलेबस में। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बीम भी पढ़ा और टाइप्स ऑफ लोड भी पढ़ा। टाइप्स ऑफ बीम 6-7 टाइप के टाइप्स ऑफ बीम पढ़े, उसमें से कुछ स्टैटिकली डिटर्मिनेट था, कुछ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट था। तो यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने के लिए जब भी आएगा आपको तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कहीं आएगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम का एनालिसिस सिलेबस में नहीं है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में कौन कौन से 4 बीम आते हैं। फर्स्ट वन सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड one end hinged, other at roller। एक एंड पे हिंज सपोर्ट हो और दूसरे पे रोलर सपोर्ट हो। थर्ड टाइप का बीम था जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट था, वो कैंटिलीवर बीम। वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड फ्री। एंड फोर्थ टाइप overhanging beam। Overhanging beam, if some part of beam is lying outside the support, that beam is called overhanging beam। तो ऐसी 4 टाइप के बीम से क्वेश्चन बनेंगे एसएफडी वीएमडी के। और वेरिएशन क्या होगा, सपोर्ट का वेरिएशन हो सकता है, सॉरी लोड का, अलग अलग टाइप के लोड हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लोड में हम लोगों ने 4 टाइप का लोड भी पढ़ा था, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। सेकेंड टाइप यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। थर्ड टाइप यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। एंड फोर्थ एक्सटर्नल मूवमेंट। ये हो गया टाइप्स ऑफ लोड, ये हो गया टाइप्स ऑफ बीम। तो इसी कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम फ्रेम किए जाएंगे। कभी कैंटिलीवर बीम होगा, कभी ओवरहैंगिंग बीम होगा, कभी सिंपली सपोर्टेड। लोड भी चेंज होगा, किसी में यूडीएल यूवीएल का कॉम्बिनेशन, किसी में पॉइंट लोड और एक्सटर्नल मूवमेंट का कॉम्बिनेशन, किसी में यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको इन चारों बीम में इन चारों लोड का एनालिसिस करना सीख गए तो फिर उसके बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम एसएफडी वीएमडी में नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। चाहे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, या कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, गेट या आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की बात करें तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगा अगर एक कंसेप्ट क्लियर है तो। सभी लोड का एनालिसिस, इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, लोड का एनालिसिस कैसे करेंगे। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसमें बीम है सेकेंड टाइप का, वन एंड हिंज, अदर एंड एट रोलर। ए पॉइंट पे, इसका नाम देंगे ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट, बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है। और लोड कितने टाइप का लग रहा है इसमें, 2 टाइप का लोड लग रहा है। एक तो पॉइंट लोड है डी पे 10 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड, और दूसरा टाइप का लोड है यूडीएल। 2 टाइप का लोड एक्ट कर रहा है।
3 टाइप का भी लोड एक्ट कर सकता है, चारों भी एक्ट कर सकते हैं। तो इसका एनालिसिस करना है, 2 टाइप का लोड है। तो बीम का एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने से पहले देखिए एसएफडी भी होता क्या है, शियर फोर्स क्या होता है। तो शियर फोर्स का डिफिनीशन कहता है कि इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस में दोनों फोर्स आ गया, अप्लाइड फोर्स भी और रिएक्शन फोर्स भी। बीएमडी भी कहता है कि इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। यहाँ भी ऑल द फोर्स है, एक्शन रिएक्शन दोनों। तो जब शियर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करना है और शियर फोर्स का डिफिनीशन में ही है कि ऑल द फोर्स है, तो ऑल द फोर्सेस देखना पड़ेगा कि मालूम है क्या। तो मालूम तो नहीं है। अप्लाइड फोर्स तो गिवन है, लेकिन ए पॉइंट पे रिएक्शन होगा तभी बीम इक्विलिब्रियम में है। ए पॉइंट पे भी रिएक्शन होगा, बी पॉइंट सपोर्ट है, सपोर्ट पे बी पॉइंट पे भी रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि रिएक्शन पता किया जाए, रिएक्शन कैलकुलेट किया जाए। जब तक रिएक्शन कैलकुलेट नहीं होगा तब तक शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पता नहीं कर सकते, खास करके इस टाइप के बीम में। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैंटिलीवर बीम के केस में बिना रिएक्शन कैलकुलेट किए भी एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में बिना एसएफडी बीएमडी बिना रिएक्शन कैलकुलेट किए एसएफडी बीएमडी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। मिटाता हूँ। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन कैलकुलेशन। तो रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे सपोर्ट होता है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है, वहीं पे रिएक्शन एक्ट करता है। तो ए पॉइंट पे रिएक्शन होगा और बी पॉइंट पे रिएक्शन होगा। ए पॉइंट पे रिएक्शन कितना होगा मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि ए पॉइंट पे कितने रिएक्शन होंगे और किस डायरेक्शन में होंगे। तो ए पॉइंट पे रिएक्शन हिंज सपोर्ट है। ए पॉइंट पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि ए पॉइंट अगर हिंज सपोर्ट है तो वहाँ पे 2 रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन एट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन एट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन। 2 रिएक्शन हो सकता है हिंज सपोर्ट पे। और मैथमेटिक्स से इजाज़त देता है कि अगर कोई चीज़ मालूम नहीं है तो मान लो। तो ए पॉइंट पे रिएक्शन कितना होगा ये मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन और किस डायरेक्शन में। हमने एज्यूम कर लिया। बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन में, रिएक्शन एट बी इन वर्टिकल डायरेक्शन एज्यूम कर लिया। और अब अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस बोथ अप्लाइड एंड रिएक्शन दिस बीम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे रफ में, और फ्री बॉडी डायग्राम बना करके उसका इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, रिएक्शन आएगा। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे कहीं समवेयर सी और यहाँ पे है डी। ए पॉइंट पे रिएक्शन होगा RAH RAV रिएक्शन एट इन वर्टिकल डायरेक्शन। बी पॉइंट पे भी रिएक्शन है, रिएक्शन एट बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। A to C, C to D भी है 4 मीटर एंड D to B है 2 मीटर। ये फ्री बॉडी डायग्राम सभी प्रॉब्लम में करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2-3 प्रॉब्लम आप देख लोगे, उसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन लिख पाओगे। पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ आपको। तो रिएक्शन तो हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद A to C एक यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने सिखाया है कि अगर पॉइंट लोड को यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ पे एक्ट करेगा लोड, इन बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द लोड डिस्ट्रीब्यूट। जितने दूर तक लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके मिड पॉइंट पे लोड एक्ट करेगा। अगर यूडीएल को कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में तब बीम के मिड पॉइंट पे नहीं, जितने दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है लोड उसके मिड पॉइंट।
तो ये लोड ए टू सी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ए सी के मिड पॉइंट, ए सी के ठीक बीच में ये लोड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे लोड एक्ट करेगा इन बिटवीन ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए से 2 मीटर राइट और सी से 2 मीटर लेफ्ट। इस पॉइंट पे यूडीएल लोड अप्लाई करेगा। अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो पोजीशन मिल गया। कितना लोड अप्लाई करेगा, तो इसकी लोड की इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। इट मीन्स है 1 मीटर लेंथ में 20 किलो न्यूटन लोड अप्लाई कर रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड, इस प्रॉब्लम में कितना दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 मीटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कितना लोड अप्लाई करेगा, 20 × 4, 24 या 80 किलो न्यूटन। रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो चाहे लोड कैसा भी हो, पॉइंट लोड में उसे कन्वर्ट करेंगे। तो 80 किलो न्यूटन, तो यूडीएल का हम नोट कर लिया। इसके बाद डी पॉइंट पे पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड ऑलरेडी पॉइंट लोड है, तो इसको एज इट इज 10 किलो न्यूटन। अब फ्री बॉडी डायग्राम बीम का कंप्लीट हो गया और इसी फोर्स के हेल्प से बीम इक्विलिब्रियम में है। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम का। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग जानते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जूम कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को x एंड वर्टिकल को y। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0। ढूंढेंगे फोर्स एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा है। जैसे आर एच एक फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, और आगे बढ़े आर ए वी वर्टिकल है, 80 वी वर्टिकल, 10 वी वर्टिकल, आर वी वी, ऑल फोर्सेज आर वर्टिकल एक्सेप्ट आर एच। सो दिस इज आर एच इज नेट फोर्स इन horizontal direction acting on the beam, and that must be equal to 0 because our beam is in equilibrium। तो आर ए एच 0 हो गया। इट मीन्स आर एच 0 मीन्स आर एच होगा ही नहीं। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन है। रिएक्शन जब भी होता है वो एक्शन के अगेंस्ट, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्शन नहीं, तो रिएक्शन भी नहीं होगा, इसलिए आर एच 0 आ रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट आर एच प्रॉब्लम को देख करके कि कोई वर्टिकल डायरेक्शन में और सभी फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो डायरेक्ट आर एच आप 0 कर सकते हो, या आर एच लेंगे नहीं, केवल आर ए वी और बी वी। तो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम से हम लोग अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लोड होगा तो ये कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि आवर पर्पस इज टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने में रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आर एच यहाँ से डायरेक्ट देख करके भी 0 किया जा सकता है। आगे प्रॉब्लम में हम करेंगे भी। सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम का, तो समेशन ऑफ एफ वाई मतलब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए। तो ये से स्टार्ट करेंगे ढूंढना फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में। ये पॉइंट पे फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, आर ए वी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, हमने एज्यूम किया है, तो इसको पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। फिर आगे बढ़े 80 किलो न्यूटन का लोड है, -80। फिर आगे बढ़े तो यहाँ 10 किलो न्यूटन, -10। फिर बी पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी वी। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम इन वर्टिकल डायरेक्शन along y, and that must be equal to 0 because our beam is in equilibrium। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आर ए वी प्लस आर बी वी इक्वल टू 90 किलो न्यूटन। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दो अननोन है आर ए वी आर बी वी, इक्वेशन एक ही मिला, एक और इक्वेशन चाहिए। तो अपने पास एक और कंडीशन है इक्विलिब्रियम का कि नेट मूवमेंट भी 0 होना चाहिए अगर बीम इक्विलिब्रियम में है। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट, दिस इज रिजिड बॉडी, सो आइदर ए या सी डी बी या इन बिटवीन सी डी इन बिटवीन ए सी, किसी भी पॉइंट पे बीम बेंडिंग मोमेंट मोमेंट का इक्वेशन लिख के इक्वेट करेंगे 0 से, थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि जिस पॉइंट पे रिएक्शन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन ए पे एक्ट कर रहा है और बी पे, जिस पॉइंट पे सपोर्ट है या जिस पॉइंट पे रिएक्शन एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे सपोर्ट है
उस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से, तो कैलकुलेशन ईजी होगा। तो हम लोग भी उसी के अबाउट लिखेंगे। तो हम लोगों ने ले लिया समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो। ए पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करें, जीरो होना चाहिए। अब ए पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो ए पॉइंट पे आर ए भी कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस आर ए भी इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जीरो, सो ये कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, जीरो। आगे चलते हैं, देखें एक 80 किलो न्यूटन का फोर्स है और कितने डिस्टेंस पे, ए से 2 मीटर पे है, तो फोर्स इज 80 एंड डिस्टेंस जब भी मेजर करेंगे तो उस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे जिस पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट से। तो ए पॉइंट से आगे बढ़े तो 2 मीटर बाद फोर्स दिखाई दिया 80 किलो न्यूटन का। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 मीटर फॉर 80 किलो न्यूटन लोड, सो 80 इंटू 2 एंड इट विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट। ऐसे घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, ये बीम को अगर रोटेट कराना चाहे तो क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो प्लस यहाँ पे बीएमडी का बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन सैगिंग हैंगिंग यूज नहीं करेंगे, सैगिंग हॉगिंग। रिएक्शन कैलकुलेशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, फोर्स के लिए वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को निगेटिव। जब रिएक्शन आ जाएगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तब उसका कन्वेंशन। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ 80 किलो न्यूटन फोर्स एट ए। यहाँ तक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं। अच्छा, डीप एक फोर्स दिखाई दिया 10 किलो न्यूटन का। अब देखते हैं कितना मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा ए पे। तो फोर्स हो गया 10 और डिस्टेंस 2 4 + 4 8। ए पॉइंट ए से जहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेट करना है वहाँ से 8 मीटर पे 10 किलो न्यूटन फोर्स है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 8 और ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा तो प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं। फिर बी पे एक फोर्स दिखाई दिया आर बी वी। सो आर बी वी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर करेंगे 4 8 + 2 10। सो 10 और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा बीम को, सो माइनस। तो दिस इज नेट मोमेंट एक्टिंग एट ए पॉइंट पे नेट मोमेंट इतना ही प्रोड्यूस होगा, दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन सबको मिला करके, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज आवर बीम इज इन इक्विलिब्रियम। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आर बी वी रिएक्शन एट बी इन वर्टिकल डायरेक्शन 24 किलो न्यूटन आएगा। वीडियो को रोक करके पॉज करके आप कैलकुलेशन कर लो। आर वी वी 24 किलो न्यूटन यहाँ लिख देंगे, 24 किलो न्यूटन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके आर ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आएगा आर ए भी आ जाएगा 66 किलो न्यूटन। तो आर ए भी इक्वल टू 66 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन कैलकुलेट हो गया, रिएक्शन पता चल गया। तो फर्स्ट स्टेप ओवर, रिएक्शन कैलकुलेशन। अब बात करेंगे शियर फोर्स, सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, सेकेंड स्टेप में शियर फोर्स। चलिए अब शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे और बेंडिंग मोमेंट। तो देखा जाए तो ये बीम को 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ लोड चेंज हो रहा है, ए टू सी लोड चेंज नहीं हो रहा, वही लोड है यूडीएल। फिर सी से डी तक कोई लोड नहीं, फिर डी पॉइंट पे लोड चेंज हुआ, तो इसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ए टू सी टू डी एंड डी टू बी। और इसी 3 पोर्शन में शियर फोर्स भी और बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे और उस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स।
तो यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ जहाँ लोड चेंज हो रहा है, वर्टिकल लाइन। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, और शियर फोर्स के लिए रेफरेंस लाइन होगा। इस लाइन का नाम देंगे SF इक्वल टू 0, और नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम देंगे BM इक्वल टू 0। ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शियर फोर्स के लिए रेफरेंस लाइन, अगर शियर फोर्स पॉजिटिव होगा तो इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, निगेटिव होगा तो नीचे। ये बेंडिंग मोमेंट के लिए रेफरेंस लाइन है, बेंडिंग मोमेंट अगर पॉजिटिव है तो इस लाइन के ऊपर, बेंडिंग मोमेंट निगेटिव आ रहा है तो इस लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे। A, दिस इज B, C, D, A, B, C, D। अब 1 बाई 1 एक एक पोर्शन के लिए, पहले A टू C के लिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, फिर C टू D के लिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, फिर D टू B के लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे SF शियर फोर्स एंड BM कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 4-5 प्रॉब्लम है, सेक्शन मेथड से सॉल्व करूंगा। जब सेक्शन मेथड सीख जाएंगे तब पॉइंट मेथड, शॉर्टकट मेथड से भी क्वेश्चन को बताएंगे कि जल्दी सॉल्व कर लें। अभी चूंकि आप लोग सीख रहे हैं इसलिए स्लोली सेक्शन मेथड से मैं बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक लिख करके। फर्स्ट स्टेप में इन बिटवीन, फर्स्ट पोर्शन के लिए इन बिटवीन A एंड C, A एंड C के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। तो लिखेंगे यहां कंसीडर ए सेक्शन at a distance x from A towards B, no sorry C, A से C की तरफ x डिस्टेंस पे एक सेक्शन कंसीडर किया। हमने यहाँ एक सेक्शन कंसीडर किया, दिस इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A टुवर्ड्स, A से C की तरफ x डिस्टेंस पे एक सेक्शन। अब इस सेक्शन पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। तो अभी आपको मैं SF के लिए, शियर फोर्स के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जब आप सीख रहे होते हैं तो इसके लेफ्ट साइड वाला शियर फोर्स का क्या डिफिनेशन है कि इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग आइदर राइट ऑफ द सेक्शन और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन के इस सेक्शन पे अगर शियर फोर्स कैलकुलेट करें तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड वाले सभी फोर्स का सम या राइट साइड वाले, दोनों का नहीं, दोनों का तो 0 होगा, इसके लेफ्ट साइड वाले इधर और राइट साइड वाला। तो यहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड वाला लेंगे कि राइट साइड वाला लेंगे। दोनों में से कोई ले सकते हैं, सेम आएगा रिजल्ट। हमने कंसिडर किया कि लेफ्ट साइड वाला लेंगे। हम अपना मूवमेंट रखेंगे SFD का लेफ्ट टू राइट, BMD का भी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट मूव करें इस डायरेक्शन में, तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड वाले सभी फोर्स कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इस प्रॉब्लम में, क्योंकि पहला प्रॉब्लम है इसलिए। तो इस टाइप का सिचुएशन है, यहाँ पे आपका सेक्शन है, दिस इज सेक्शन, यहीं पे शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। लोड कैसे एक्ट कर रहा है, ब्लैक पेन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। लोड यहाँ पे एक लोड एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 66 किलो न्यूटन, और एक UDL है, इसका इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर। कंप्लीट UDL, टोटल UDL लेफ्ट साइड में नहीं है, इसका सम पार्ट, ओनली x पार्ट इज इन लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। अब शियर फोर्स का इक्वेशन, तो शियर फोर्स इक्वल टू टोटल फोर्स, तो एक फोर्स है 66 किलो न्यूटन का, तो 66
अब साइन कन्वेंशन शियर फोर्स क्या कहता है? शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन है कि लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव, सो +66। इसके बाद यूडीएल का भी कुछ पार्ट है और यूडीएल की इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और मतलब 1 मीटर में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 20 किलो न्यूटन। तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? ओनली x मीटर तक। तो कितना लोड अप्लाई करेगा ये? 20x। और लेफ्ट साइड में है और डाउनवर्ड, ऊपर से लोड लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो दिस यूडीएल इज लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, तो इट विल बी नेगेटिव। और कोई फोर्स ही नहीं, इसके लेफ्ट साइड में जितना फोर्स था आप कंसिडर कर लिए। तो ये आ गया शियर फोर्स का इक्वेशन इन बिटवीन ए एंड सी। इन बिटवीन ए एंड सी शियर फोर्स इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसी के इक्वेशन के अकॉर्डिंग शियर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे आ गया शियर फोर्स इक्वेशन। जब आ गया तो दोनों एंड पॉइंट पे ए और सी, इस पोर्शन के लिए एंड पॉइंट एक ए है और एक सी है, तो दोनों एंड पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू देख लेते हैं कितना आता है। तो एट ए x इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग x ए से मेजर कर रहे हैं तो ए पॉइंट पे x 0, सो शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स का इक्वेशन मालूम है, उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा शियर फोर्स। तो शियर फोर्स आ जाएगा 66 किलो न्यूटन। एंड एट बी, सॉरी एट सी तक वैलिड है, सी x इक्वल टू 4 मीटर। सो शियर फोर्स एट बी कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन में x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 66 माइनस 20 इंटू 4, ये आ जाएगा -14 किलो न्यूटन। तो ये शियर फोर्स का कैलकुलेशन हो गया। अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज रेफरेंस लाइन, ए पॉइंट पे मार्क करेंगे पॉइंट हियर 66 किलो न्यूटन, एंड सी पॉइंट पे -14 किलो न्यूटन। सो इस रेफरेंस लाइन के नीचे ये हो गया -14 किलो न्यूटन। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ग्राफ कैसा होगा? इक्वेशन इज लीनियर, सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो स्केल रख करके ए टू इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये आ गया शियर फोर्स डायग्राम इन बिटवीन ए एंड सी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, इन बिटवीन ए एंड सी इस पॉइंट पे शियर फोर्स 0 हुआ है, रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज P, तो जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है हम लोग जानते हैं कि एम इक्वल टू DF dm/dx इक्वल टू F शियर फोर्स। तो जहाँ पे शियर फोर्स 0 हो गया, यहाँ पे शियर फोर्स 0, इट मीन्स dm/dx 0, और यहाँ पे dm/dx इट मीन्स बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट दिखाना होगा कितना हो रहा है। तो ये पॉइंट पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये पॉइंट है कहाँ पे, ए से कितने डिस्टेंस पे शियर फोर्स 0 हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो शियर फोर्स का इक्वेशन आया था उसको इक्वेट करेंगे 0 से और लिखेंगे फॉर 0 शियर फोर्स SF इक्वल टू 0, सो 66 माइनस 20x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3.3 मीटर। इट मीन्स इन बिटवीन ए एंड सी, ए से 3.3 मीटर पे शियर फोर्स 0 होगा। क्लियर? तो ए टू सी शियर फोर्स कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, रुक करके वीडियो मैं इसको मिटाऊंगा, इरेज करूंगा। नाउ बेंडिंग मोमेंट, सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट का क्या इक्वेशन, इसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 66 किलो न्यूटन यहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो 66
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x, 66 इंटू एक्स। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन कहता है कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव और हॉगिंग निगेटिव लेना है। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट में समथिंग लाइक दिस, इस शेप में, बोट जैसा तो सैगिंग, और अम्ब्रेला जैसा तो हॉगिंग। यह है सैगिंग, यह है हॉगिंग। पिछले वीडियो में मैंने बताया है साइन कन्वेंशन। तो जरा देखा जाए 66 किलो न्यूटन बीम में सैगिंग बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा कि हॉगिंग, इस पॉइंट पे, इस सेक्शन पे, कंसीडर सेक्शन। तो देखिए ये 66 न्यूटन बीम को ऐसे बेंड कराना चाहेगा एंड इट इज पार्ट ऑफ सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। इट मीन्स ये 66 इंटू एक्स ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि बीम को ये सैग करना चाहेगा, सैगिंग ऊपर की तरफ, इस टाइप से, इस टाइप से, तो पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से इसको समझिए। तो 66 किलो न्यूटन हो गया। दो फोर्स है, एक 66 किलो न्यूटन और एक यूडीएल। तो 66 किलो न्यूटन का बेंडिंग मोमेंट हमने लिख लिया। अब यूडीएल का, तो यूडीएल के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना होगा? तो फोर्स तो 20 इंटू एक्स होगा, बिकॉज 20 इज इंटेंसिटी ऑफ लोड एंड एक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स मीटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये फोर्स तो अप्लाई करेगा 20x। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा? तो यूडीएल है। तो मैंने बताया है कि यूडीएल को जितने दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके मिड पॉइंट पे एज्यूम कर सकते हैं। मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x/2 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा x/2। बेंडिंग मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन फोर्स 20x, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट से, तो यहाँ से मेजर करो, x, अच्छा x/2 पे ये 20x दिखाई दिया। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x/2, तो 20x इंटू x/2। तो दिस यूडीएल जो इसके लेफ्ट साइड में, सेक्शन के लेफ्ट साइड में, वो इतना 20x इंटू x/2 बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। अब पॉजिटिव की निगेटिव, सैगिंग की हॉगिंग, तो ये 20x फोर्स बीम को इस टाइप से बेंड करना चाहेगा एंड इट इज पार्ट ऑफ हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, so it will be negative। तो इस सेक्शन, कंसीडर सेक्शन के लेफ्ट साइड में दो ही टाइप के लोड थे और दोनों का हमने बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख लिया। अब कोई है नहीं, बस यही होगा, इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा बेंडिंग मोमेंट इन बिटवीन ए एंड सी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आएगा 66x माइनस 10x²। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखा जाए एंड पॉइंट पे एट ए x इक्वल टू 0, सो बेंडिंग मोमेंट एट ए 0, एट सी x इक्वल टू 4 मीटर, सो बेंडिंग मोमेंट एट सी। इस इक्वेशन में x इक्वल टू 4 पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 104 किलो न्यूटन मीटर। तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मालूम चल गया, ए पॉइंट पे 0 और सी पॉइंट पे 104 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन एक चीज और, इन बिटवीन ए एंड सी एक पॉइंट पे शियर फोर्स 0 हुआ है, तो उस पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो एट पी x इक्वल टू 3.3 मीटर, सो बेंडिंग मोमेंट एट पी, इस बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में x इक्वल टू 3.3 मीटर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 108.9 किलो न्यूटन मीटर। सॉल्व करके आप लोग देखें, इसको 109 ले लेते हैं किलो न्यूटन मीटर अप्रोक्सीमेट। तो ए पॉइंट पे 0, सी पे 104 एंड एट पॉइंट पी इट इज 104 से ज़्यादा 109।
तो ये तीनों साइलेंट पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डायग्राम इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है, पैराबोलिक होता है। तो इन तीनों पॉइंट को कर्व से ड्रॉ करेंगे और पैराबोला। और पैराबोला में भी दो टाइप का होता है पैराबोला, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। तो कौन सा, ये वाला ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। पढ़े हैं आप लोग 11th में कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव यहाँ है -10, तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलता है। ये वाला ग्राफ फॉलो करेंगे, मतलब इट विल बी कुछ इस तरह का होगा ग्राफ, पैराबोलिक। लिख भी देंगे पैराबोला। तो और है इस पे 109 किलो न्यूटन मीटर। तो इन बिटवीन ए एंड सी शियर फोर्स भी कंप्लीट हो गया और बेंडिंग मोमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब सिमिलरली इन बिटवीन सी एंड डी, नोट कर लो। सेकेंड पोर्शन के लिए, इन बिटवीन सी एंड डी, फिर से लिखेंगे कंसीडर ए सेक्शन at a distance y from C towards D। C से D की तरफ y डिस्टेंस पे एक सेक्शन लीजिए, यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज y। और इस सेक्शन के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन C to D के लिए वैलिड होगा। तो फर्स्ट सबसे पहले शियर फोर्स, चलिए एक फिर से मैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसका भी एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये सेक्शन है आपका कंसीडर सेक्शन, यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है 66 किलो न्यूटन अप टू 4 मीटर 20 किलो न्यूटन, और दे डिस्टेंस है 4 मीटर एट दिस डिस्टेंस इज y। यहाँ पे शियर फोर्स का इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए सिस्टमेटिक बात कर रहा हूँ, आगे चलेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते चलेंगे। इसी डायग्राम में, अलग से डायग्राम पर नहीं बनाएंगे, अलग से इसी डायग्राम में एनालाइज कर लेंगे। तो देखते हैं शियर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। शियर फोर्स कहाँ पे, इस सेक्शन पे, इसके लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो इसके लेफ्ट साइड वाला लोड ही कंसीडर करेंगे। इसलिए जो इसके इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हमने इस डायग्राम बनाया है। तो इसके लेफ्ट साइड में एक 66 किलो न्यूटन, लेफ्ट साइड अपवर्ड, सो प्लस 66। अब कंप्लीट यूडीएल, पूरा का पूरा यूडीएल लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है, तो अब कंप्लीट यूडीएल का लोड कंसीडर करेंगे। सो 20 किलो न्यूटन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू 4 मीटर, सो टोटल 80 किलो न्यूटन लोड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो -80। और कोई दूसरा लोड ही नहीं है, एक 66 किलो न्यूटन और कंप्लीट यूडीएल, तो दिस इज शियर फोर्स, और ये आ जाएगा -14 किलो न्यूटन एंड इट इज कांस्टेंट। ये y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स y यहाँ पे लो तो भी, यहाँ पे लो तो भी, यहाँ पे इन बिटवीन सी एंड डी कहीं पे भी आप y कंसिडर करें, y की वैल्यू 1, 2, 1.5 कुछ भी रखें, शियर फोर्स -14 ही आना है। इट मीन्स इन बिटवीन सी एंड डी शियर फोर्स इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इन बिटवीन सी इट इज -14 किलो न्यूटन। तो सी से डी के बीच में भी शियर फोर्स कंप्लीट हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे, कंसीडर सेक्शन पे, इसके लेफ्ट साइड में दो फोर्स, दोनों फोर्स का मोमेंट 66 किलो न्यूटन कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो 66 फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस
जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है वहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे y प्लस 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 4, ये 66 किलो न्यूटन y प्लस 4 पे है, सो y प्लस 4 एंड इट विल प्रोड्यूस सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। बीम को ऐसे बेंड कराना चाहिए, ऐसे बेंड कराना चाहिए, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव। अब ये यूडीएल कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो अब टोटल लोड कंसीडर करेंगे यूडीएल का, तो 80 किलो न्यूटन, और 80 किलो न्यूटन कहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो 80 किलो न्यूटन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो कहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो उसके मीड पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, यूडीएल के मीड पॉइंट पे। यूडीएल ये हो गया सी, ए एंड सी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ए एंड सी के मीड पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस सी से 2 मीटर, ए से भी 2 मीटर पे होगा, ये 80 किलो न्यूटन। अब 80 किलो न्यूटन कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज 80 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट वहाँ से, तो मेजर क्या y प्लस 2, तो ये हो जाएगा इंटू y प्लस 2, और ये बीम को ऐसे बेंड कराना चाहेगा, दैट इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, सो माइनस। तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन बिटवीन सी एंड डी। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 66y प्लस 264 माइनस 80y और माइनस 160, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 104 माइनस 66 एट माइनस 14y, माइनस 14y, 80 माइनस 66 माइनस 14y। तो बेंडिंग इन बिटवीन सी एंड डी बेंडिंग मोमेंट इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। एंड पॉइंट पे देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो एट सी वाई इक्वल टू 0, सो बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन आया उसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी आ जाएगा 104 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट का भी ध्यान रखें बच्चे, यूनिट में भी गलती करते हैं, बेंडिंग मोमेंट किलो न्यूटन मीटर, शियर फोर्स किलो न्यूटन, एट डी y इक्वल टू 4 मीटर, यहाँ पे d पे 4 मीटर y, सो बेंडिंग मोमेंट एट डी y इक्वल टू 4 पुट करेंगे इसमें बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में, सो इट विल बी 104 और माइनस 14 4 जा 56, ये 48, सो इट विल बी 48 किलो न्यूटन मीटर। तो सी पॉइंट पे 104 वही जो पहले आया हुआ था, दिस वन, एंड डी पॉइंट पे इट इज 48, दिस इज 48 किलो न्यूटन मीटर। और दोनों पॉइंट को इसको ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करें, पैराबोला होगा कि स्ट्रेट लाइन, तो हियर इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज स्ट्रेट लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, तो इसको स्ट्रेट लाइन से स्केल रख करके ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया बेंडिंग मोमेंट इन बिटवीन सी एंड डी, तो शियर फोर्स भी कंप्लीट, बेंडिंग मोमेंट भी कंप्लीट इन बिटवीन सी एंड डी, डी तक कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करेंगे इन बिटवीन डी एंड बी। वीडियो रोक करके पॉज करके नोट कर लीजिए। थर्ड एंड लास्ट पोर्शन, in between D and B. In between D and B, यहाँ पे लिखेंगे consider a section in between, consider a section at a distance Z from D towards B, D से
बी की तरफ जेड डिस्टेंस पे एक सेक्शन है यहाँ पे, इस सेक्शन, दिस सेक्शन इज एट ए डिस्टेंस जेड फ्रॉम डी टुवर्ड्स बी, यहाँ पे जेड। अब इस सेक्शन के लिए शियर फोर्स का भी इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम। तो थोड़ा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, शियर फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में फोर्स काउंट करते हैं, 66 किलोमीटर फोर्स है लेफ्ट साइड अपवर्ड, सो 66 कंप्लीट यूडीएल, इट विल अप्लाई 80 किलो न्यूटन लोड। कंसीडर सेक्शन इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में है, डाउनवर्ड है, सो -80, एक और फोर्स है 10 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, सो -10, सो इट विल बी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 24 -24 किलो न्यूटन, -24 किलो न्यूटन, और एक कांस्टेंट है। तो इन बिटवीन डी एंड बी शियर फोर्स -24 किलो न्यूटन और कांस्टेंट, ये जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो चाहे आप इस पॉइंट पे बात करें या इस पे, इन बिटवीन डी एंड बी कहीं भी शियर फोर्स -24, सो शियर फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे -24 इन बिटवीन डी एंड बी, तो ये शियर फोर्स कंप्लीट हो गया। और इसको थोड़ा सा सजा देंगे, SFD शियर फोर्स कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इन बिटवीन डी एंड बी बेंडिंग मोमेंट का क्या इक्वेशन होगा, बेंडिंग मोमेंट देखो, ये 66 किलोमीटर कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, डिस्टेंस मेजर करेंगे, जेड +4 +4 मतलब जेड +8, सो 66 इंटू जेड +8 सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। फिर है यूडीएल, कितना है यूडीएल का मैग्नीट्यूड 80 किलो न्यूटन, कितने डिस्टेंस पे, तो मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक्ट करेगा, मिड पॉइंट मतलब यहाँ से 2 मीटर पे 80 किलो न्यूटन, डिस्टेंस मेजर करेंगे, सो जेड +4 +2 मतलब जेड +6, और ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, सो माइनस। इसके लेफ्ट साइड में 66 किलो न्यूटन ओवर यूडीएल ओवर एक और लोड है 10 किलो न्यूटन का, ये कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, 10 डिस्टेंस इस सेक्शन से जेड पे, तो 10 इंटू जेड मोमेंट कैसा प्रोड्यूस करेगा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन बिटवीन डी एंड बी। सिंप्लीफाई करें इसको, 66 इंटू जेड +2 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट 48 -24 जेड। सोल्व करके देख लीजिए, 48 -24 जेड आ जाएगा इक्वेशन। सो एट दोनों एंड पॉइंट पे देखते हैं, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट होता तो एंड पॉइंट पे देखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन ये जेड पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों एंड पॉइंट पे, तो एट डी जेड = 0, सो बेंडिंग मोमेंट एट डी जेड 0 पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, so it will be 48 किलो न्यूटन मीटर, एंड एट बी जेड = 2 मीटर, जेड कहाँ से, डी से मेजर कर रहे हैं, तो डी से जब बी पे जाएंगे तो 2 मीटर हो जाएगा जेड, बी पे जाएंगे तो जेड 2 मीटर, सो बेंडिंग मोमेंट एट बी पुट कर देते हैं, जेड = 2 मीटर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में, तो 48 -24 इंटू 2 ये आ गया 0, इट मीन्स बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, ए डी पे 48 बी पे 0। और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करें, तो इक्वेशन से पता चलेगा, इक्वेशन लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे स्केल रख करके, तो ये SFD BMD कंप्लीट हो गया। इन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट हो गया। तो एक बार आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगला वीडियो मैं लाऊंगा तो उसमें बीम यही रहेगा, वन एंड हिंज अनदर एंड ऑन रोलर, लोड चेंज करेंगे,
लोड चेंज करेंगे, इसमें एक लोड और इंट्रोड्यूस करेंगे, पॉइंट लोड भी रहेगा, यूडीएल भी रहेगा और यूवीएल भी रहेगा, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। तीनों लोड को कंबाइन करके सीखेंगे, उसका कैसे एनालिसिस करेंगे। और जब वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो यूडीएल वाला पार्ट का एनालिसिस फास्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कमांड करके तब अगला वीडियो, अगला प्रॉब्लम आप लोग देखिए। और अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम का सलूशन, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।